इंडिया इज ऑन द टेक ऑफ स्टेज। इसको के साबिक सीईओ ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनने वाला है। ऑफ जैसे जहाज उड़ता है ना रनवे पे, फिर एकदम उठता है, तो फिर जब उठता है वो ऊपर को जाता है। उसे कह रहे हैं कि इंडिया ने ऑल राउंड डेवलपमेंट की है, सिर्फ एक चीज नहीं की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया तरक्की करेगा तो दुनिया तरक्की करेगी। पाकिस्तान का जो है ना एक मौकफ के इंडिया के साथ टक्कर अपोज करना, हिंदुस्तान से नफरत करना, हिंदुओं से नफरत करना। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं वहाँ वो कोई ना कोई बड़ी डील कर कर वापस आते हैं, कोई ना कोई अचीवमेंट हासिल करके आते हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं तो कर्जे मांग कर आते हैं, अपनी कश्मीर के मुद्दे पर बात करके आते हैं, लेकिन उनके उस दौरे का कोई हासिल वसूल नहीं होता। जी देखें, यानी कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जितने भी चले हैं, पाकिस्तान का पास देखें तो यानी कि यहाँ आए रोज़ी को नए मसले मसाइल हैं। अभी पाकिस्तान का देखें मैं कितने शहर इनके फिर लिए हैं मैंने, पूरा पंजाब, पूरा दिल्ली, रोहतक, फरीदाबाद, देहरादून, पुणे। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आई है। मैं नहीं समझता ये तब्दीली जिसे वो कहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर इससे पहले कभी आई हो। हर जगह पे घर घर लोग बुला रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो गया है कि एक बंदा किस किस की दावत को कबूल करे, ये प्रॉब्लम हुआ है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नाउ इंडिया टाइम। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है पाकिस्तानी प्रोफेसर के साथ कि इंडिया में जाकर कैसा लग रहा है, इंडिया की हालत कैसा है। इसी में पाकिस्तानी प्रोफेसर पाक मीडिया को जवाब दिया कि इंडिया बहुत ही तरक्की कर चुका है, बहुत ही हाईटेक सिटी है और बहुत साइंटिफिक काम होता है इंडिया में, जो कि पाकिस्तान के अंदर देखने को नहीं मिलता है। और पाकिस्तानी प्रोफेसर खुद ही बता रहा है कि मैं इंडिया का इतना सिटी घूम चुका हूँ कि इंडिया बहुत ही अच्छा लगने लगा है। और दोस्तों, पाक मीडिया ये भी डिस्कशन कर रहा है कि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बाहर मुल्क जाता है कोई ना कोई बड़ा सा बड़ा डील करके आता है, वही दूसरी तरफ हमारा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर कोई दूसरी तरफ जाता है तो एक ही मांगता है, तो दुनिया के सामने पूरा पाकिस्तान को जलील करता है। तो आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। देखिए, मैं तो अब इंडिया में इतना फिर चुका हूँ और उनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उनकी जो बेस बनी थी ना 47 में, उन्होंने शुरू ही हैवी इंडस्ट्री से किया था। हैवी इंडस्ट्री जब होती है उसके बाद लाइट इंडस्ट्री आती है, जब आपका बेस बन जाए। और इंडिया की पॉलिसी ये रही है कि फॉरेन टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आके सिर्फ असेंबल ना करें, बल्कि वो पार्टनरशिप करें इंडिया के साथ और अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ के जो है ना लोकल, उनको भी वो शेयर करें। इस तरीके से मैंने देखा हर किस्म की कार अब यहाँ खुद बन रही है। और अभी जहाँ जो मैं हो के आया हूँ बेंगलोर, वो तो इंडिया का हाई टेक कैपिटल है ना। 70 किलोमीटर के अंदर इतनी वहाँ पे हैं ये आईटी की और बाकी ये बायो क्या कहते हैं यार, हर किस्म की हाई साइंटिफिक प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है। और मुझे कोई बता रहा था कि 17 लाख आईटी इंजीनियर सिर्फ बेंगलोर में काम करते हैं। बेंगलोर के बाद नाम आता है हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई और पुणे का, लेकिन कैपिटल जो है वो ये अपना बेंगलोर है। अब मैं आया हूँ अपना हैदराबाद में। तो इनकी तरक्की से अब जाहिर है पहले आदमी अपने इर्द गिर्द सारी चीजें डेवलप करता है, फिर वो स्पेस की तरफ जाता है। एक उनकी कोशिश नाकाम हो गई थी, लेकिन उस पर वो काम करते रहे हैं और उनकी अपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही है सारी। बेसिकली इंडिया ने हमेशा अपने साइंटिस्ट को इनकरेज किया है कि उसके अंदर वो आगे बढ़ के काम करें। तो 13 जुलाई को जैसे आप बता रही हैं ये मिशन जो होगा तो कामयाब हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। इंडिया इज ऑन द टेक ऑफ स्टेज। एक होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्टेज, जहां पे आप कहते हैं टेक ऑफ, जैसे जहाज उड़ता है ना रनवे पे, फिर एकदम उठता है, तो फिर जब उठता है वो ऊपर को जाता है। उसे कह रहे हैं कि इंडिया ने ऑल राउंड डेवलपमेंट की है, सिर्फ एक चीज नहीं की। हमने सारा कुछ छोड़ के तो न्यूक्लियर बम तो बना लिए, क्योंकि हमने उस जिद में कि इंडिया के साथ ये कॉन्फ्रंटेशन ये है वो बना लिया है। लेकिन बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो हमने उसे इग्नोर की है, हमने उन्हें इग्नोर की है।
जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब आपने कि जिसकी जो तरजीह होती है, जिस चीज़ को आप प्रेफ़र करते हैं, आप समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये पहले होना चाहिए, वही होता है। हमने जो पहले समझा वो किया और अब हम देख रहे हैं कि तरक्की जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ी है। सर, उसी तरीके से हमने ये भी देखा कि इंडिया के पीएम का जो विज़िट हुआ है अमेरिका का, वहाँ पे जी। उसको हमने मीडिया के थ्रू तो देखा, कैसे देखा क्या आप बताइएगा कि लोग उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इंडिया में तो उसका चर्चा होगा ही, लेकिन पाकिस्तान में भी इसका बहुत चर्चा है और अभी तक है। यानी क्या चर्चा है ये बताएं ना, उस पे मैं कमेंट सर, करूं क्या। यहाँ पर जी, यहाँ पर इसको ये है कि इसको इस तरीके से देखा जा रहा है, 2-3 एंगल है। एक तो ये कि जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भई देखें वो इतनी तरक्की कर गया, मुल्क कहाँ पर पहुँच गया और अब वो सुपर पावर बनने की तरफ रवां-दवां है और जो अमेरिका के साथ कभी हम हुआ करते थे, अब वो हैं, फिर जो उनके एग्रीमेंट्स हुए हैं। जबकि पॉलिटिशियंस की तरफ से एक डिबेट चली कि ये जो है, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि जो बाहर की बातें यहाँ पर आ रही हैं, यानी इसके ऊपर इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया, उसके ऊपर फिर हमारे जो दफ्तर खारजा है उसकी तरफ से ये आया कि जी हमें क्यों ये कहा जा रहा है। मगर इस तरह की जो है कुछ थोड़ा-सा मिला-जुला मिक्स यहाँ पे रहा है। वो देखे, जैसे मुझे समझ आई है उस जॉन डिक्लेरेशन में दोनों ने, इंडिया ने और अमेरिका ने कहा है कि टेररिज्म के खिलाफ वो अपना कैंप जो है मूवमेंट, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। तो बात ये है कि पाकिस्तान ने इस पे रिएक्ट करने की क्या जरूरत है जब हमने खुद कहा है कि हम खुद टेररिज्म के खिलाफ हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं, जैसे कुछ लोगों ने कहा है कि ये पाकिस्तान पे, ये वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात ही मुझे लगती है। और आप देखें कि नासा और इसरो ने एग्रीमेंट साइन कर लिया, क्या वो मिलकर काम करेंगे? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में तो वो तो नासा, आप देखें वो उनसे एग्रीमेंट कर रहा है स्पेस शटल बाहर भेजने का। पाकिस्तान की तो हम 1990 से बात करें, सिर्फ बदरी गई हुई और उसी को हम अभी तक रोना पीट रहे हैं। तो इसने अभी हम देखें, अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें इसके साथ साथ, तो दुनिया में इस टाइम डिफरेंट जितनी बड़ी बड़ी हमारे पास सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट और जितने बड़े डिपार्टमेंट्स देखें इस तरह के, तो हमारे पास उनके सीईओ हमें इंडियन मिलेंगे। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक जिससे हम यानी कि अपना कर्जा मांगते हैं, तो वो आज उसका सीईओ भी एक हमारे पास इंडियन है। तो हम देखें, हम इस तरह बहुत सारे सेक्टर जिसमें हम बहुत सारे पीछे, इसमें हमें बहुत सारी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। आपके नज़दीक इंडिया की कामयाबी का राज क्या है? क्या वजह है उनकी इकॉनमी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है और हमारी इकॉनमी उसी स्पीड से नीचे की तरफ जा रही है? देखिए, जहाँ तक हमारी इकोनॉमी की बात है, इकोनॉमी हमेशा एक यानी कि हमारे पास जितनी यानी कि बेस्ट हमारे पास यानी कि पावर होगी, जितने ही अच्छे हमारे पास बिग थिंकर्स होंगे, तो उन पर डिपेंड करें। अगर हम इंडिया की बात करें तो उनके अंदर यानी कि हमारा आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। उनके अगर हम बेसिक देखें, आईटी सेक्टर और स्पोर्ट्स एक दो बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर यानी कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। आईटी सेक्टर जिस तरह मैंने पहले बताया, अभी आप देखें कि दुनिया में जहाँ भी आप देखें यूट्यूब पर चले जाएँ तो आपको जितने भी आप लेक्चर्स वगैरह ढूंढेंगे तो आपको आईटी सेक्टर्स के मिलेंगे। आईटी सेक्टर मैं कहता हूँ उनकी यानी कि इसमें रीढ़ की हड्डी बन चुकी है उनकी यानी कि, और इसके साथ साथ वहाँ पर ऑटोमोबाइल्स भी एक वाइज चीज़ है जो उनका यानी कि तरक्की का जरिया बन रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं, वहाँ वो कोई ना कोई बड़ी डील कर कर वापस आते हैं, कोई ना कोई अचीवमेंट हासिल करके आते हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं तो कर्जे मांग कर आते हैं, अपनी कश्मीर के मुद्दे पर बात करके आते हैं, लेकिन उनके उस दौरे का कोई हासिल वसूल नहीं होता। जी देखें, यानी कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जितने भी चले हैं, पाकिस्तान का पास देखें तो यानी कि यहाँ आए रोज़ी को नए मसले मसाइल हैं। अभी पाकिस्तान कहाँ तक आ गया, पाकिस्तान की अभी तक इकोनॉमी अभी तक लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही। हमारे पास करप्शन का रोज़ाना रेट ग्रोथ बढ़ता जा रहा है और यानी कि हमारे पास हम जिस तरह जाएँ तो वहाँ बड़ों का यानी कि असर अंदाज बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से यानी कि हम तरक्की नहीं कर पा रहे।